अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास है और आज हम बात करेंगे सरन के बारे में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ जानवर जब चलते हैं तो वो पिछली टांग जो है वो सही तरह से इकट्ठी नहीं कर सकते। वो टांग को घसीट कर चलते हैं, उसको ज़मीन पर रगड़ते हुए आगे तक जाते हैं, या फिर वो झटके से टांग उनकी इकट्ठी होती है और कुछ टाइम के लिए वो सही चलते हैं। उसके बाद दोबारा फिर वैसे ही वो टांग जो है वो अटकना शुरू हो जाती है। इसे हम सरन कहते हैं और मुख्तलिफ़ नामों से लोग इसे पुकारते हैं। कुछ लोग इसे सरनीवाह कहते हैं, कुछ लोग इसे सरनैल कहते हैं। जो टेक्निकल इसका नाम है वो है अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला या पटेलर लक्सेशन। ये हमने ज़्यादातर गाय और भैंस में ये केसेस जो हैं वो देखे हैं। और भी जानवरों में हो सकती है, लेकिन जो हम कॉमन देखते हैं वो यही दो हैं, गाय और भैंस। जानवर में इसका जो नुकसान होता है वो एक तो ये है कि जानवर को ज़ाहिर बात है तकलीफ़ होती है जब वो उठता है, बैठता है और सही तरह से अपनी टांग को इकट्ठी नहीं कर पाता, तो उस वजह से जानवर गिर भी सकता है। गिरने की वजह से उसे ज़्यादा चोट भी लग सकती है, खुदा न खास्ता उसकी टांग भी टूट सकती है। और उसके अलावा जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार जो है वो कम हो जाती है। और जो फार्मर है उसको क्या नुकसान होता है? उसको ये नुकसान होता है कि जो उसका जानवर है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और जिस मकसद के लिए फार्मर ने वो जानवर रखा हुआ है वो मकसद पूरा नहीं कर पाता। अगर दूध के लिए रखा है तो वो दूध कम देना शुरू कर देता है, अगर गोश्त के लिए पाला हुआ है तो वो गोश्त की पैदावार कम हो जाती है, और अगर रेडी वगैरह के लिए या किसी और मकसद के लिए रखा हुआ है तो वो मकसद भी पूरा नहीं होता, जिससे फार्मर को एक तो परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूसरा फाइनेंशियल लॉस। अगर फार्मर उस जानवर को सेल करना चाहे तो उसकी वो कीमत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, और ये भी एक नुकसान है। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से आपको चंद एक मैं बता देता हूँ। वो ये हैं कि अगर हम जानवर से कुछ ज़्यादा काम लेते हैं, ज़्यादा ज़ोर आजमाई वाला काम, मतलब किसी रेडी में लगाते हैं या मतलब इस तरह का कोई काम लेते हैं, उससे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या जानवर आपका कमज़ोर है, उसमें मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं, तो मिनरल डेफिशिएंसी है, उससे भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर टांग पर जानवर के कुछ किसी वजह से चोट लग गई है, स्टाइफल जॉइंट जो है ये वहाँ पर प्रॉब्लम होता है पिछली टांगों में, तो अगर वहाँ पर कोई चोट लग गई है किसी वजह से जानवर के, तो उससे भी ये मसला बन सकता है जानवर को। तो इसकी मुख्तलिफ़ अलामात हैं, उनमें से आप देखेंगे कि जब जानवर बैठता है और उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद वो उठता है तो उसे उठने में या चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसकी टांग जो है एक जगह पर अकड़ जाती है, या तो वो 2-3 कदम जो है वो बड़ी मुश्किल से टांग को घसीटता हुआ चलता है, फिर वो झटके से टांग उसकी नॉर्मल हो जाती है और कुछ देर नॉर्मल रहने के बाद दोबारा फिर वैसे ही हो जाती है। इसका जो इलाज है वो 2 तरह से किया जाता है, एक मेडिसन से और दूसरा सर्जरी से। जो मेडिसन से इसका इलाज किया जाता है वो इतना अफेक्टिव नहीं होता और उसका इतना अच्छा रिस्पांस भी नहीं आता, और जो ट्रीटमेंट हम सर्जरी के ज़रिए करते हैं वो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है और जानवर जो है वो बहुत जल्दी और बिना किसी प्रॉब्लम के रिकवर हो जाता है। सर्जरी को हम कहते हैं मीडियल पैटेलर डेस्मोटोमी, या इसको MPD भी कहते हैं। अगर इस बारे में मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम एक वीडियो चलाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद की वीडियोस आप देख सकते हैं, और आप वाज़ेह डिफरेंस देख सकेंगे कि जब हम जानवर को ऑपरेट करते हैं उसके फ़ौरी बाद जानवर ठीक हो जाता है और ठीक ठाक चलने लग जाता है।